ईयर 1962 डॉक्टर होमी जे भाभा और विक्रम साराभाई अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और यूएसएसआर स्पेस एजेंसी द स्टेट स्पेस कॉरपोरेशन की सक्सेस को देखने के बाद उस टाइम के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाते हैं और उनसे इंडिया के लिए एक स्पेस एजेंसी बनाने की डिमांड करते हैं। उस टाइम पर देश की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होने के बावजूद भी पंडित नेहरू डॉक्टर होमी जे भाभा और विक्रम साराभाई की बात को मान लेते हैं और फिर 23 फरवरी 1962 को इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च डॉक्टर विक्रम साराभाई की लीडरशिप में बनाई जाती है, जिसका आगे चलकर 15 अगस्त 1969 को नाम बदलकर इसरो रख दिया जाता है। 1962 में इनकोस्पार बनने के बाद इंडियन गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इनको ऑफिस बनाने के लिए फंडिंग दे सके, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई केरला स्टेट के तिरुवनंतपुरम के एक छोटे से गांव थुम्बा में जाते हैं, जहां पर गांव के ज़्यादातर लोग मछलियां पकड़ने का काम करते हैं। और यहां पर जाने के बाद विक्रम साराभाई इस गांव के एक चर्च में जाते हैं और इस चर्च के बिशप से मिलते हैं और उससे इनकोस्पार के ऑफिस के लिए उसके चर्च को मांगते हैं। और फिर यहाँ से शुरू होती है इसरो के स्पेस की कहानियाँ। बिशप का जो रूम था उसे ऑफिस बनाया गया था, जहाँ पर जानवर रहते थे उसे इनकोस्पार का लैब बनाया गया था और जो चर्च था उसे वर्कशॉप बनाया गया था। और ठीक इसके एक साल बाद इनकोस्पार अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करता है। इस रॉकेट का नाम था नाइक अपोची रॉकेट। इसे अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने बनाया था और इसे अमेरिका से इंडिया सप्लाई किया गया था। इस मिशन का मेन पर्पस था कि इस रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया जाए, जिसके बाद यह एटमॉस्फेरिक कंडीशन और एटमॉस्फेयर के इलेक्ट्रॉन्स का स्टडी करता। इस रॉकेट के पार्ट्स को लॉन्चिंग पैड्स तक लाने के लिए हमारे साइंटिस्टों के पास कोई गाड़ी नहीं थी, जिसके बाद रॉकेट्स के पार्ट्स को साइकिल पर रख के लॉन्चिंग पैड्स तक लाया गया। 21 नवंबर 1963 को इस रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और पहले ही प्रयास में इस रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया जाता है। और फिर इसके बाद इस जगह का नाम थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन रख दिया जाता है। और फिर 19 अप्रैल 1975 को इसरो अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करता है। इस सैटेलाइट को पूरी तरीके से इंडिया में बनाया गया था। इसके एक एक पार्ट्स को इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया था, लेकिन यहाँ पर सबसे जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी कि हमारे पास इस सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में ले जाने के लिए जिस रॉकेट का यूज किया जाता है उस टाइप का रॉकेट ही नहीं था हमारे पास, जिसकी वजह से इसरो ने यूएसएसआर के स्पेस एजेंसी का हेल्प लिया और कॉस्मोस 3M रॉकेट की हेल्प से 19 अप्रैल 1975 को इस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया जाता है। ये इवेंट अभी तक के इसरो के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट था। इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1976 और 1977 में 2 रुपए के नोटों पर आर्यभट्ट सैटेलाइट को प्रिंट किया था। अभी तक इसरो ने सैटेलाइट तो बना लिया था, पर वो रॉकेट नहीं बना पाया था जो सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में ले जाकर रख सके। और वो दिन भी दूर नहीं था जब इसरो ने यह रॉकेट भी बना लिया। इसको नाम दिया जाता है SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3। यह एक सॉलिड 4 स्टेज रॉकेट था जिसका वजन 17 टन था और यह 40 kg तक के सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जा सकता था। और फिर पहली बार इस रॉकेट को 18 जुलाई 1980 को रोहिणी सैटेलाइट के साथ श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है और पहले ही एक्सपेरिमेंट में यह रॉकेट पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहता है। और इस मिशन ने इंडिया को वर्ल्ड की 6th कंट्री बना दिया जिसने पहले ही प्रयास में अपने सैटेलाइट को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में प्लेस किया हो। अभी तक इसरो के जितने भी मिशन सक्सेसफुल हुए थे उसमें किसी न किसी कंट्री का हेल्प लिया गया था, लेकिन इस मिशन में जितनी भी चीज़ें यूज की गई थी, रोहिणी सैटेलाइट से लेके SLV रॉकेट तक, इन सब के एक एक पार्ट्स को इसरो के साइंटिस्टों ने डिजाइन किया था। 19 जून 1981 को इसरो अपना पहला कम्युनिकेशनल सैटेलाइट लॉन्च करता है। इस सैटेलाइट की वजह से इंडिया में टेलीविज़न और रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग होना शुरू हुआ। इस सैटेलाइट को एप्पल नाम दिया गया था, यानी एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। और फिर 3 अप्रैल 1984 को इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में एक ज्वाइंट मैन मिशन होता है, जिसको ऑफिशियली नाम दिया जाता है सोवियत इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में कुछ साइंटिस्टों को स्पेस में भेजा जाता है, जिसमें इसरो की तरफ से इंडियन सिटीजन राकेश शर्मा भी शामिल होते हैं। इस प्रोग्राम में इन साइंटिस्ट को रशियन स्पेस स्टेशन स्लेयट 7 पर 8 दिनों के लिए भेजा गया था। और इस मिशन के सक्सेस के बाद राकेश शर्मा पहले इंडियन बन जाते हैं जिन्हें स्पेस में भेजा गया था।
और आखिरी भी, क्योंकि इनके बाद इसरो ने किसी दूसरे साइंटिस्ट को स्पेस पे नहीं भेजा, जिसका मेन रीजन हो सकता है इसरो का लो बजट। लेकिन आने वाले कुछ सालों में इसरो के ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें ये साइंटिस्ट को स्पेस में भेजेगा, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1962 में बना हुआ इसरो 20 से 25 सालों के अंदर ही कई सारे सक्सेसफुल मिशन कर चुका था। इन सब सारे सक्सेस के बाद दुनिया में हलचल मच चुका था कि इसरो का लो बजट होते हुए भी इसरो के पास जो साइंटिस्ट हैं वो दुनिया के टॉप स्पेस एजेंसीज को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन इसरो के साइंटिस्टों को इस बात को अभी प्रूव करना बाकी था। ईयर 1919 विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन में इसरो का सबसे बड़ा एडवांस रॉकेट बनाया जा रहा था, जो 1993 में बनकर तैयार हुआ। इस रॉकेट की वजह से इसरो ने अपने आने वाले सालों में कई सारे सक्सेसफुल मिशंस किए। इस रॉकेट का नाम होता है PSLV रॉकेट, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस रॉकेट की खासियत यह थी कि यह रॉकेट 850 kg से 2 टन तक के सैटेलाइट्स को स्पेस में 900 किलोमीटर तक ले जा सकता था। PSLV रॉकेट को सितंबर 1993 में जब पहली बार लॉन्च किया जाता है तो लॉन्च होने के कुछ देर बाद इसके सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से ये नीचे आने लगता है, जिसकी वजह से PSLV रॉकेट की फर्स्ट लॉन्चिंग फेल हो जाती है। 1993 का PSLV रॉकेट का ये मिशन अनसक्सेसफुल रहता है। लेकिन फिर इसरो इस रॉकेट में कुछ चेंजेस करता है और 1994 में फिर इस रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और इस बार यह रॉकेट पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहता है। इसरो ने इस रॉकेट को लॉन्च कर अपने फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली थी, क्योंकि इस रॉकेट की वजह से इसरो ने अपने आने वाले सालों में चंद्रयान-1 मिशन मार्स जैसे सक्सेसफुल मिशंस किए, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। रशियन स्पेस एजेंसी ने 2014 में एक साथ 37 सैटेलाइट्स लॉन्च किया था, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन PSLV रॉकेट ने 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके रशियन स्पेस एजेंसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला इंडिया पहला कंट्री बन जाता है। PSLV रॉकेट का नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो सैटेलाइट होती है वो पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में मूव करती है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। PSLV रॉकेट से मैक्सिमम सैटेलाइट्स को अर्थ का ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग करने के लिए लॉन्च किया जाता है। 2001 तक इसरो ने PSLV रॉकेट का एक अपडेट वर्जन रॉकेट तैयार कर लिया, जिसको नाम दिया जाता है GSLV रॉकेट, यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये अभी तक के इंडिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, जहां पर PSLV रॉकेट 2 टन तक के सैटेलाइट्स को सिर्फ 900 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। वहीं पर GSLV रॉकेट 4 टन तक के सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर तक स्पेस में ले जा सकते हैं। और अगर सिर्फ 900 किलोमीटर तक किसी सैटेलाइट को ले जाना हो तो ये 10 टन तक के सैटेलाइट को 900 किलोमीटर तक स्पेस में ले जा सकते हैं। ये इंडिया का 4th जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल है। GSLV रॉकेट का यूज सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाने के लिए होता है, जहां पर PSLV रॉकेट से सैटेलाइट्स को अर्थ की मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन करने के लिए लॉन्च किया जाता था, वहीं पर GSLV रॉकेट से सिर्फ कम्युनिकेशनल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसरो ने किस तरीके से इन रॉकेट्स का यूज करके 2008 में चंद्रयान-1, 2013 में मिशन मार्स जैसे सक्सेसफुल मिशंस किए।